सुप्रभात सभी भैया बहनों को प्रातः वंदन। आज कक्षा 8 ऑनलाइन क्लासेस में पार्ट 3 संश्लेषित रेशे प्लास्टिक चल रहा है हमारे, उसमें हमने संश्लेषित दूसरा नायलॉन देखा है, और पॉलिएस्टर और चौथा प्रकार देखेंगे हम के लिए। जो पिछले वीडियो में क्लास में हमने रेयन को देखा था, तो रेयन एक कृत्रिम रेशम जैसा हमने इसके बारे में देखा, जिसे हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। ये सस्ता होता है, प्राकृतिक रेशम के अपेक्षा ये सस्ता भी होता है। नायलॉन हमने देखा, नायलॉन जो होता है ये मजबूत होता है, धुलने में आसान होता है और कोयले, जल और वायु के द्वारा वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया था। इसी तरह अब हम देखते हैं पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर किस तरह का प्लास्टिक है, किस तरह का संश्लेषित रेशा है, ये ध्यान रखें। पॉलिएस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है। इस तरह से पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना था, इसी तरह पॉलिएस्टर भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉली प्लस एस्टर। पॉली का मतलब होता है, पहले भी मैंने बहुलक वाले में बताया था, पॉली का मतलब अनेक, और एस्टर यहाँ पर आ गया है तो एस्टर की बहुत सारी श्रृंखलाएं, यानी कि एस्टर को जोड़ते हुए मिलाते हुए ये पॉलिएस्टर बना है। एस्टर एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो फलों जैसी गंध देता है। पॉलिएस्टर एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। तो पॉलिएस्टर होता है ये एस्टर की पुनरावृत्तियों से बनता है। एस्टर मैंने आपको बता दिया है, एस्टर एक रासायनिक पदार्थ है जो फलों को गंध देता है, फलों जैसी गंध आती है जिसमें, वो एस्टर होता है। और पॉलिएस्टर एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति के द्वारा ही बनता है। गुण देखेंगे इसके, तो गुण में हम क्या देखेंगे, जब पॉलिएस्टर बनाया जाता है तो ये पॉलिएस्टर के क्या गुण होते हैं, इस कपड़े के, इस रेशे के क्या गुण होते हैं, तो ये भी ध्यान रखते हैं। सरलता पूर्वक घुल जाता है, घुल है, घुल नहीं करना है। पिछले वीडियो में भी बहुत सारे भैया ने गलती कर रखा था, तो मैं अगर बोर्ड पे आपको कुछ शब्दों में बनावट में दिक्कत आती है तो मैं बोलता भी हूँ तो उसको सुना करो। सरलता पूर्वक घुल जाते हैं, यानी होना घुल जाता है, ऐसा रेशा फटाफट घुल जाता है। सिलवटें नहीं पड़ती है, खड़ी करके रखते हैं हम, सिलवटें इसमें नहीं पड़ती है। महीन रेशे, महीन यानी बारीक रेशे, बारीक रेशे में खींचा जा सकता है, बारीक से बारीक रेशा इसका खींचा जा सकता है, आसानी से बुना जा सकता है और आसानी से इसको बुन भी सकते हैं, बुनाई कर सकते हैं, से कुछ भी बना सकते हैं। महीन रेशे में खींचा जाता है, आसानी से बुना जा सकता है, सिलवटें नहीं पड़ती है और सरलता पूर्वक धुल जाता है। उपयोग इससे देखते हैं, उपयोग में हम देखेंगे टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलीन पॉलिएस्टर का ही भाग है, जहां इसका उपयोग होता है पॉलिएस्टर का। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जो परिधान बनाने में उपयोग होता है। परिधान यानी कि कपड़े बनाने में उपयोग होता है, कपड़ों में इसका उपयोग होता है।
परिधान कपड़ों में इसका उपयोग होता है। टेरिलिन, बाजार में मम्मी जाती है, दादी जाती है, कपड़े लेते हैं तो टेरिलिन का कपड़ा भी मांगा जाता है, बहुत सी बात सुना होगा। तो टेरिलिन एक प्रकार का पॉलिएस्टर ही होता है, पॉलिएस्टर का कपड़ा ही होता है जो परिधान बनाने में उपयोग होता है। इसका मतलब टेरिलिन पॉलिएस्टर का, इसका उपयोग पॉलिएस्टर में होता है टेरिलिन। एक और उपयोग यहाँ पर पेट, PET पेट, PET पेट यानी पॉलीएथिलीन टरफलेट, टरफलेट नाम पूरा देखना, पॉलीएथिलीन टरफलेट। बुक में भी आपको मिल जाएंगे, बुक भी खोल के रखा करो, आपकी वहां निशान लगा लिया करो। टरफलेट एक बहुत परिचित, सुपरिचित या परिचित कर सकते हैं, इस प्रकार का एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। पेट PET पॉलीएथिलीन टरफलेट एक बहुत प्रचलित परिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। ठीक है, पॉलिएस्टर में हमने यहाँ पर दो उपयोग देखे हैं इसके, टेरिथिलिन और पेट पॉलीएथिलीन टरफलेट। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म आदि उत्पादों, तार भी होते हैं, आदि उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। फिल्म के बाद हम तार भी लिख सकते हैं, तार भी बनाने में किया जाता है। उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एक्रिलिक अगला चौथा संश्लेषित रेशा है। एक्रिलिक ये अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है। अब एक्रिलिक की क्या विशेषता है ध्यान करेंगे, इसके रेशे ऊन सदृश दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? ऊन के जैसे इसके रेशे होते हैं, जैसे ऊन का कपड़ा बना हो ना, ऐसे इसके रेशे होते हैं। यह अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है, ऊन सदृश, ऊन के जैसा दिखाई देता है। गुण देखेंगे इसके, तो ये रेशा एक्रिलिक मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और सस्ता भी होता है। प्राकृतिक रेशे जो होते हैं ये महंगे होते हैं और संश्लेषित रेशे जो होते हैं ये सस्ते होते हैं, क्योंकि रासायनिक पदार्थों के उपयोग से बनाए जाते हैं, इसलिए ये सस्ते होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, चिरस्थायी होते हैं, अधिक समय तक चलते हैं। प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये ज्यादा चलते हैं, धुलने में आसानी होती है, सस्ते भी होते हैं और बाजारों में सस्ते भी मिल जाते हैं। उपयोग अगर हम यहाँ पर देखेंगे, कंबल बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग इन जगह पर किया जाता है, स्वेटर, शॉल और कंबल बनाने में। तो ध्यान कर ले एक बार, संश्लेषित रेशों के प्रकार में दो प्रकार पहले पढ़ चुके हैं, रेयॉन और नायलॉन। आज हमने दो संश्लेषित रेशे और देखे हैं, पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। पॉलीएस्टर में क्या है ध्यान करते हैं एक बार। पॉलीएस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस एस्टर, अर्थात पॉलीएस्टर एस्टर की पुनरावृत्ति के द्वारा बनता है। एस्टर क्या है? एस्टर एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। क्या है एस्टर? जो फलों को उनके गंध देता है। इसके अलावा गुण देखे हमने, पॉलीएस्टर सरलता पूर्वक धुल जाता है, धुलाई आसानी से हो जाती है, सिलवटें नहीं पड़ती है, इसमें महीन रेशों में खींचा जा सकता है, बारीक से बारीक रेशा इसका खींच सकते हैं, छोटा से छोटा धागा आसानी से बुना जा सकता है और आसानी से इसको बुन सकते हैं। उपयोग इसके देखे हमने,
लीन का निर्माण टेरिलीन का लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जो परिधान बनाने में उपयोग होता है। टेरिलीन पैड देखा हमने इसके उपयोग के लिए, जो एक प्रकार का ये भी पॉलिएस्टर ही है। इसका पूरा नाम है पॉली एथिलीन टर्टलेट। एक बहुत परिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म आदि उत्पादों को बनाने में किया जाता है। और लास्ट हमारा चौथा एक्रिलिक है। यह भी एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है। इसके रेशे ऊन सदृश दिखाई देते हैं, ऊन के जैसे रेशे होते हैं। एक ऊन तो हमें भेड़ों से प्राप्त होती है और एक ऊन हमें किससे प्राप्त हो रही है? एक्रिलिक से। क्यों बनाया हमने एक्रिलिक? क्योंकि वो ऊन हमें महंगी पड़ती है और ये ऊन हमें सस्ती लगेगी। इसलिए ये जो भी संश्लेषित रेशे हैं ये किसी न किसी वस्त्र के, किसी न किसी प्राकृतिक रेशे के लिए ही बनाए गए हैं। जिनके प्राकृतिक रेशे महंगे पड़ते हैं तो वो संश्लेषित रेशे लेंगे, जिनसे उनको सस्ते भी लगेंगे और टिकाऊ भी होंगे और मजबूत भी होंगे। मजबूत, टिकाऊ, सस्ते एक्रिलिक का गुण है। उपयोग इसमें स्वेटर, शाल, कंबल आदि बनाने में किया जाता है। आगे हम देखते हैं संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म जो गुण हमने यहाँ पर अभी तक देखे हैं वो सारे गुण यहाँ पर आ जाएंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म में। जैसे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म में हम पहला गुणधर्म देख लेते हैं। जो अभी बताया मैंने आपको संश्लेषित रेशों के गुणधर्म है। पहला, आसानी, आसानी से धुल जाते हैं। आसानी से धुल जाते हैं। दूसरा, जल्दी सूख जाते हैं। तो संश्लेषित रेशे से बने वस्त्र होते हैं, आसानी से धुल भी जाते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। तीसरा है कम महंगे, कम महंगे होते हैं। कम महंगे भी होंगे जो गुण हमने अभी इन चारों प्रकारों में देखे हैं वो गुण यहाँ पर आ जाएंगे सारे के सारे। इसलिए इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन बहुत सारे भैया बहन कंफ्यूज हो जाते हैं। अधिक चलाव होते हैं, अधिक चलाव होते हैं। चलाव यानी कि टिकाऊ, टिकाऊ भी हो सकते हैं। अधिक चलाव या टिकाऊ से हमारा मतलब होता है चिरस्थायी, यानी कि अधिक समय तक इनका उपयोग किया जा सकता है और इनका रखरखाव भी आसानी से किया जा सकता है। बाद में लिख लेते हैं रखरखाव में आसानी होती है।
बहुमुखी होते हैं तो इनको आसानी से रख भी सकते हैं। और लास्ट बना लेते हैं आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये गुण हमारे किसके आ रहे हैं? संश्लेषित रेशों के गुणधर्म है। संश्लेषित रेशों के जो गुणधर्म है ये हमने यहाँ पर 5 गुणधर्म लिए, आसानी से धुल जाते हैं, धो लेते हैं इनको। धोने के बाद जब हम सुखाते हैं तो जल्दी सूख भी जाते हैं, कम महंगे होते हैं, सस्ते दामों में मिल जाते हैं, अधिक चलाऊ टिकाऊ होते हैं, यानी चिरस्थायी होते हैं, ज्यादा समय तक चलते हैं, फटते नहीं है, रख रखाव में आसानी भी होती है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। ये गुणधर्म हमारे संश्लेषित रेशों के। लेकिन एक और इसका गुणधर्म है, तो संश्लेषित रेशों को गर्म करने पर संश्लेषित रेशे गर्म होकर पिघल जाते हैं। अब संश्लेषित रेशे होते हैं जो गर्म होकर पिघल जाते हैं। अब गर्म कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये ध्यान करेंगे कि इन संश्लेषित रेशों का ये लाभ तो है सही, बहुत सारे लाभ देखे अपन ने, लेकिन इसका ये हानि भी है। संश्लेषित रेशों को संश्लेषित रेशे गर्म होकर पिघल जाते हैं। अब जो संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जो होते हैं, अगर उनको रसोई घर में या प्रयोगशाला में पहना जाए और किसी दुर्घटनावश अगर उस जगह पर आग लग जाए, तो आग लगने पर ये संश्लेषित रेशे जो हमने पहन रखे हैं ये हमारे शरीर से चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद खुलते नहीं है। जिस तरह से प्लास्टिक जलता है ना, ऐसे जलते हैं। तो इस तरह से इनको ये हानिकारक गुण है इनका। कौन सा गुण है? हानिकारक गुण है इसका। संश्लेषित रेशों का सबसे हानिकारक गुण ये है कि जो इससे परिधान बनते हैं और परिधानों को हम रसोई घर या प्रयोगशाला में पहनकर चले जाते हैं। पहनते ही बहुत सारे गाउन बने रहते हैं, साड़ियां बनी रहती है, शर्टें बनी रहती है, ऐसे है ना। तो उनको पहनकर जब हम रसोई घर में काम करते हैं, किसी कारण से अगर आग लग जाती है तो ये कपड़ा हमारे शरीर से चिपक जाता है, जबकि सूती कपड़ा जो होता है वो हमारे शरीर से नहीं चिपकता है। ठीक है, ये इस तरह के 7 यहाँ पर मैंने आपको गुणधर्म बताए हैं। ठीक है, और अब एक और मैं आपको बताता हूँ, संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशों में अंतर भी यहाँ पर देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आपको करना है अपने नोटबुक में प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। ये 2 प्रकार के रेशे हमने देखे हैं। ये जो गुण हमने देखे हैं ये प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे में आ जाएंगे। कैसे आ जाते हैं, ध्यान करेंगे। पहला गुण तो हम प्राकृतिक रेशे जो होते हैं ये जीव जंतु पेड़ पौधे यानी प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा गुण आ जाता है इधर, पहला गुण इसका आ जाता है संश्लेषित रेशों का। संश्लेषित रेशे जो होते हैं मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, सुनते जाना, लिखते रहना।
ये हमेशा ध्यान रखना, जो बोला जा रहा है उसके लिखते रहो, आराम से बोल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से काम करो। ये परिभाषा आपके पास लिखी हुई है, प्राकृतिक रेसिपी और संश्लेषित रेसिपी, एक एक गुण ये हो जाते हैं। अब दूसरा गुण जो देखते हैं हम इसका, क्या देखेंगे, प्राकृतिक रेशे आसानी से धुल जाते हैं क्या, नहीं धुलते। प्राकृतिक रेशे से बने वस्त्र आसानी से नहीं धुलते, यही लाइन आ जाएगी दूसरे पॉइंट में। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र आसानी से धुल जाते हैं। दूसरा पॉइंट बना लेंगे, दूसरा पॉइंट बना लेंगे, जल्दी सूख जाते हैं, लिखा रहा है प्राकृतिक रेशे जल्दी नहीं सूखते। और इसमें भी तीसरा पॉइंट बना लेंगे, संश्लेषित रेशे में, संश्लेषित रेशे जल्दी, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं, कम महंगे होते हैं। प्राकृतिक रेशे अधिक महंगे होते हैं, प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र अधिक महंगे होते हैं। क्या आएगा इसमें, प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र अधिक महंगे होते हैं। सूती कपड़ा लेने जाओगे बाजार में तो महंगा आएगा, और वही संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र लेने जाओगे तो सस्ते आएंगे। ये यहीं से बता रहा हूं मैं, और ये अंतर आप यहीं से सीखोगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इसीलिए मैं लिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं आपको कैसे बनाना है, ठीक है, मैं देखूंगा आपको भी। कम महंगे होते हैं, कौन महंगे, कम महंगे कौन थे, संश्लेषित रेशों के गुण देख रहे हो, तो ये कम महंगे थे। तो प्राकृतिक रेशे क्या होंगे, प्राकृतिक रेशे से बने वस्त्र अधिक महंगे होते हैं या महंगे होते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र कम महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं। अधिक तनाव टिकाऊ, बता दिया मैंने, ज्यादा समय तक चलते हैं। कौन चलते हैं ज्यादा समय तक, संश्लेषित रेशे। तो इधर आ जाएंगे, पांचवा पॉइंट में लिख देंगे, संश्लेषित रेशे अधिक चलाव या टिकाऊ होते हैं, चिरस्थायी होते हैं, ज्यादा समय तक चलते हैं। प्राकृतिक रेशों में क्या लिखेंगे पांचवें पॉइंट में, प्राकृतिक रेशे से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ नहीं होते हैं, ठीक है, रख रखाव में आसानी। इस तरह से आपको पॉइंट बनाने हैं, ठीक है, और आपको इस तरह से पॉइंट बनाकर 5 और 2 बच रहे हैं, रख रखाव में आसानी होती है। किसके रख रखाव में आसानी होती है, इसके रख रखाव में आसानी होती है, संश्लेषित रेशों के, छठा पॉइंट बन जाएगा, संश्लेषित रेशों के रख रखाव में आसानी होती है। और इसमें प्राकृतिक रेशों बन जाएगा, प्राकृतिक रेशों के रख रखाव में आसानी नहीं होती, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, संश्लेषित रेशे, सातवां पॉइंट बन जाता है, संश्लेषित रेशे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और प्राकृतिक रेशे में क्या बन जाएगा, सातवां पॉइंट, आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। किससे मिलते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से, इसलिए आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए महंगे होते हैं। तो संश्लेषित रेशे तो हम बना रहे हैं, मानव निर्मित है, इसलिए सस्ते भी हैं और उपलब्ध भी हो जाएंगे, क्योंकि इसका उपयोग हम व्यापार के लिए करते हैं, आर्थिक स्थिति के लिए करते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म होकर पिघल जाते हैं। अगला 8वां पॉइंट इसमें बन जाएगा, संश्लेषित रेशे गर्म होकर पिघल जाते हैं, यानी शरीर से चिपक जाते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होता है, आपदाजनक होता है। इसलिए रसोई घर में या प्रयोगशाला में काम करते समय हमें सूती वस्त्रों का उपयोग, इसका संश्लेषित रेशों का उपयोग या संश्लेषित रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ वहां पर सूती वस्त्रों का ही उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक रेशे में ये पॉइंट आ जाएगा, 8वां पॉइंट, संश्लेषित रेशे गर्म होकर पिघल जाते हैं, यहाँ पर लिखा हमने, प्राकृतिक रेशे गर्म होकर नहीं पिघलते हैं, ये पॉइंट आ जाएगा। अब देखो, अगर आपके क्वेश्चन आता है प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशों में क्या अंतर है,
तो आपको ये अंतर यही तो आपके सामने इन गुणों के द्वारा ही अंतर मैंने बताया है किस तरह से होता है, और आपने सुना है और सुनकर इसको किस तरह से कौन सा भैया वही अच्छे से बनाता है, किसने सुना है ये मैं देखूंगा और मैं समझूंगा। और ये आपका SW है, कितना सुना कितना ज्ञान वो सब आपको यहाँ दिखाना है। बाकी जो बताया वो तो करना ही है आपको SW में, लेकिन ये आपके दिमाग का ऊपर का क्वेश्चन है। ठीक है, आज हमने पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रासायनिक गुणों में अंतर देखा है। और एक क्वेश्चन जाते हैं, तो इस जगह पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है जो हमें रसोई घर में कार्य करते समय किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार के वस्त्र हमें पहनने चाहिए। तो मैंने बताई दिया आपको, रसोई घर में जब काम करते हैं तो सूती वस्त्रों का यानी प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों का ये हमें उपयोग करना चाहिए, संश्लेषित रेशों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि संश्लेषित रेशे गर्म होकर पिघल जाते हैं और हमारे शरीर से चिपक जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसका उपयोग, संश्लेषित रेशों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, आगे अगली क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा प्लास्टिक वाला। ये संश्लेषित रेशे यहाँ पर गुण हो चुके हैं, संश्लेषित रेशों के गुण हो चुके हैं, संश्लेषित रेशों में और प्राकृतिक रेशों में तुलना मैंने आपको करना बता दिया है। तो कल अगली क्लास में हम देखेंगे प्लास्टिक। और प्लास्टिक की इसलिए एक बार पढ़ के बैठना इसको, जब भी अपनी क्लास आती है, सोमवार को आएगी और गुरुवार को आती है, तो सोमवार को प्लास्टिक के बारे में पढ़कर बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझने में अच्छी आसानी रहेगी। यहाँ पर ये सभी प्लास्टिक और संश्लेषित रेशे जो है सभी बहुलकी है, एक तरह के संश्लेषित रेशों के द्वारा ही होते हैं सारे के सारे, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना है।